मंदोदरी रावण संवाद। श्रवण सुनी सठता करि बानी, बेहसा जगत विदित अभिमानी। सबे सुभाय नारी कर साचा, मंगल मह भय मन अति काचा। भावार्थ, मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है, मंगल में भी भय करती हैं। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा कमजोर है। जो आवै मरकट कटकाई, जिन्हें विचारी निसीचर खाई। कपि लोपव जानी त्रासद, नातासो नार सबित बड़ी आशा। भावाज, यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कई भय सिताही अरुण लाई, चलियो सभा ममता दिखाई। फंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि प्रीता। भावार, रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसके हृदय में लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठ्यो सभा खबरिया सिपाही, सिंधु पार सेना सब आए। भूजसि सचिव उचित मत कहे, ते सब हसे मस्त कर रहे हो। भावाज, ज्यों ही सब सभाने में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जीत्यो सुरासुर तब श्रम नाही, नर वानर कही लेखे माही। भावार्थ, अपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया तब तो कुछ श्रम नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में हैं। रावण को विभीषण का समझाना और विभीषण का अपमान। सचिव वेद गुर तीन, जो प्रिय बोली भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेगी नाश। भावार्थ, मंत्री वेद और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकर सुहाती कहने लगती है, तो क्रमशः राज्य, शरीर और कर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सुहाई, स्तुति करी सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तहि नावा। भावार्थ, रावण के लिए भी वही सहायता संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुंह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नाय बैठ निज आसन, बोला वचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछ्यो मोहि बाता, मति अनुरूप कयो हित ताता। भावार्थ, फिर से सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझे बात राय पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सो सुसुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजो चौथे चंद की नाई। भावार्थ, जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोत तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अल्प लोभ बल कहे न कोऊ। भावार्थ, 14 भुवनों का एक ही स्वामी है, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा ही लोभ क्यों ना हो तो भी वह भला नहीं करता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर ही, भजो भजी जहि संत।
भावार्थ है नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालू कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। भावार्थ है तात राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोकों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय निर्विकार रहित अजन्मे व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी, जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। भावार्थ उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बैर तज नायो माथा, परना रति भजन रघुनाथा, देह नाथ प्रभु कहु बदेही, भजयो राम बिनु हेतु स्नेही। भावार्थ वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अधजहि लागा, जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रकट समझिए रावण। भावार्थ जिसने संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में समझ लीजिए। बार बार पद लाग्यो विनय करो दसीस, परिहरि महा मोह मद, भजो कौशलाधीश। भावार्थ है दशीष, मैं बार बार आपके चरण लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मद और मोह को त्याग कर आप कौशलापति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलिस से निज शिष्य सन कही पठे ये बात, तुरंत सो मैं प्रभु सन कही पाए सु अवसर तात। भावार्थ मुनि पुलिस जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैं तुरंत ही वह बात प्रभु आपसे कह दी। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तात वचन सुनी अति सुख माना, तात अनुज तव नीति विभूषण, सोयुर धर्यो जो कहत विभीषण। भावार्थ माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, है तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण नीति का भूषण रूप से धारण करने वाले अतः नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत्कर्ष कहत सठ दो, दूरी न करो यहाँ अहीं को, माल्यवंत कह गयो बहोरी, कहो विभीषण पुनि कर जोरी। भावार्थ रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। यह तब माल्यवन को तो घर लौट गया और विभीषण हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कही, जहाँ सुमति तय संपत्ति नाना, जहाँ कुमति सब विपत्ति निधाना। भावार्थ है नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख की स्थिति रहती है, और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति दुख रहती है। तब और कुमति बसे विपरीता, हित अनहित मान रिप्रीता, काल रात निशिचर कुल केरी, ते सीता पर प्रीति गनेरी। भावार्थ आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इसी से आपका हित को हित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गई माँ गयो, राख्यो मोर दुलार, सीता दे राम कहू अहित न हो तुम्हार। भावार्थ है तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक से आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिसमें आपका अहित ना हो।